सोचो एक ऐसी बीमारी जिससे यूरोप का हर दूसरा घर कब्र बन चुका था। ना कोई क्योर, ना कोई वार्निंग, सिर्फ मौत का सन्नाटा। ये थी ब्लैक डेथ। अर्ली 14th सेंचुरी दुनिया तेजी से जुड़ रही थी। उस समय एशिया और यूरोप के बीच सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेड नेटवर्क था सिल्क रोड। इस ट्रेड रूट से ट्रेडर्स, सोल्जर्स और एनिमल्स लगातार हजारों किलोमीटर सफर करते थे। लेकिन अब सवाल उठता है कि यह खतरनाक बीमारी शुरू कहाँ से हुई। चलिए समझते हैं आज के इस वीडियो में। अक्टूबर 1347 समुद्र से 12 जहाज इटली के मेसिनिया पोर्ट पर पहुंचे। दूर से सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जैसे ही लोग जहाज के करीब पहुंचे तो माहौल बदल गया। जहाज पर अजीब सा सन्नाटा था, ना कोई हलचल, ना कोई आवाज़। जब लोगों ने अंदर जाकर देखा तो ज़्यादातर नाविक मर चुके थे और जो जिंदा थे उनकी हालत बहुत ख़राब थी। तेज बुखार, कमजोरी और शरीर पर काले दर्दनाक सूजन के निशान। लोग समझ नहीं पाए आखिर ये हो क्या रहा। और यही वो ऐतिहासिक पल था जो इतिहास की दिशा बदलने वाली थी। उस समय इस डिजीज को पेस्टिलेंस कहते थे। दुनिया इसे आज ब्लैक डेथ या प्लेग के नाम से जानते हैं। लेकिन दोस्तों, आपके मन में सवाल होगा कि इटली के मेसिनिया पोर्ट पर वो जहाज आए कहाँ से। 1347 क्रीमिया नाउफिडोसिया इलाके में एक शहर था कफ्फा। यह जेनोस ट्रेडर्स का हब था और समुद्र के रास्ते से एशिया और यूरोप जोड़ते थे। लेकिन इस शहर को घेर लिया मंगोल सेना ने। मंगोल प्लेग लेकर आए थे और खुद इस भयानक बीमारी का शिकार हो रहे थे। इतिहास में दर्ज है कि घेराबंदी के दौरान इस बीमारी से मरते हुए सैनिकों की लाश खंदकों के माध्यम से शहर में फेंकी गई। शहर से जान बचाकर भागे ट्रेडर्स के जहाज इटली के मेसिनिया पोर्ट जा पहुंची थी। लेकिन सवाल यह है कि यह बीमारी मंगोल के पास आए कहां से और इसका नाम ब्लैक डेथ क्यों रखा गया, और इस पैंडेमिक से दुनिया की आबादी पर क्या असर पड़ा, और आखिर कैसे इस भयानक पैंडेमिक से यूरोप बाहर आया। आइए इन सभी सवालों को विस्तार से समझते हैं। यूरोप पहले से ही अपनी परेशानियों से जूझ रहा था। खराब फसलें, भूख और छोटी मोटी बीमारियां हर जगह थी। किसान और आम लोग जैसे तैसे इन मुश्किलों से लड़ ही रहे थे। लेकिन सोचो दोस्तों, क्या वो तैयार थे एक ऐसे पैंडेमिक जो दिखाई नहीं दे रहा था लेकिन हर घर, हर शहर तक अपने काले साए फैलाने वाला था। हमने आपको शुरू में बताया कि साल 1347 अक्टूबर के महीने इटली के मेसिनिया पोर्ट पर जो जहाज रुके थे उनमें अनाज के साथ लाशें भी आई थी। जब इन लाशों को उतारने का सिलसिला शुरू हुआ तो किसी को अंदाजा नहीं था कि जिन लाशों को वो उतार रहे हैं वो सिर्फ लाश नहीं बल्कि पैंडेमिक का एक दस्तक है। लाशों को उतारने के बाद इटली में उन्हें दफनाने की तैयारी शुरू हो गई। 2 दिनों तक लाशों को दफनाने का काम चला। मंजर यह था कि शहर का एक तबका कब्र खोद रहा था, दूसरा तबका लाशें दफना रहा था और तीसरा तबका लाश बन रहा था। असल में इसके पीछे एक चेन रिएक्शन काम कर रहा था। दोस्तों सोचिए, यह बीमारी एक जहाज तक सीमित नहीं रही। प्लेग के पेशेंट 3 से 5 दिन में मर जाते थे। ब्लैक डेथ यानी प्लेग बेसिकली 3 तरह की थी। पहला ब्यूबोनिक प्लेग जो सबसे नॉर्मल था। इसमें गर्दन और थाई के लिम्फ नोड में दर्दनाक काले फोड़े हो जाते थे। दूसरा था न्यूमोनिक प्लेग। यह हवा के माध्यम से सबसे तेजी से स्प्रेड हुआ, यानी खांसने और छींकने से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में सीधे फैल जाता था और लंग्स को इफेक्ट करता था। तीसरा था सेप्टिसेमिक प्लेग। इसमें बैक्टीरिया सीधे खून में मिल जाता था जिससे बॉडी पार्ट जैसे उंगलियां, नाक काले पड़कर सड़ने लगते थे। बेसिकली डेड टिश्यू की वजह से बॉडी की स्किन ब्लैक पड़ जाती थी। यही सब सिम्टम्स को देखते हुए यूरोप के लोगों ने इसे ब्लैक डेथ का नाम दिया। मेसिनिया पोर्ट से निकलकर यह धीरे धीरे पूरे इटली में फैल गई। हर जगह लोग दहशत में जी रहे थे। इसके बाद फ्रांस के पेरिस तक पहुंच गई। पेरिस में करीब 2 लाख लोग रहते थे। इस महामारी से लगभग पेरिस की आधी आबादी खत्म हो गई। जर्मनी, स्पेन, इंग्लैंड के हर शहर में यह बीमारी फैल गई। डॉक्टर हेल्पलेस थे। उस समय डॉक्टरों के पास मॉडर्न मेडिसिन, एंटीबायोटिक की जानकारी नहीं थी। वे पेशेंट को जड़ी बूटी की दवाई देते रहे। कभी कभी पेशेंट के शरीर के फोड़े को काटे जाते जिससे और बीमारी तेजी से स्प्रेड हो जाता। लेकिन समस्या सिर्फ डॉक्टरों की नहीं थी। लोगों ने भी इसे आम बुखार समझा। उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि यह हवा के जरिए फैलता है। और कुछ रिलीजियस लोग सोचते थे कि यह गॉड की तरफ से पनिशमेंट है। और कुछ अमीरों और गरीबों के बीच ट्रीटमेंट में भेदभाव भी था। और कुछ ने माइनॉरिटीज यहूदियों पर इल्जाम लगाना शुरू किया।
उस समय के लोग समझते थे कि नहाने से बीमारी फैलती है, इसलिए वो नहाने से डरते थे। गंदगी और सफाई की कमी ने इस बीमारी को तेजी से फैलने में मदद की। शहरों में कब्रों की किल्लत हो गई और लोग लाशों को दफनाने में हेल्पलेस रहे। 1347 से 1353 तक यूरोप में लगभग 2.5 से 5 करोड़ लोगों की मौत हो गई, जो उस समय यूरोप की पॉपुलेशन का लगभग 30 to 50% था। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है, इसी खौफ के बीच एक ऐसी चीज का जन्म हुआ जिसे हम आज भी यूज करते हैं, क्वारंटीन। जब इटली के लोगों को समझ आया कि मौत जहाज़ों से आ रही है, तो उन्होंने एक नया रूल बनाया। हर आने वाली जहाज को किनारे से दूर 40 दिनों तक रोक दिया जाता था। इटालियन लैंग्वेज में 40 को क्वारंटा कहा जाता है और इसी शब्द से बना क्वारंटीन। ये दुनिया का पहला तरीका था एक पैंडेमिक को रोकने का। एक वक्त ऐसा आया कि इतनी लाशें देख ली गई कि मौत का खौफ ही खत्म हो गया, और इसी खामोशी के बाद यूरोप में ध्यान मोड़ा रिसर्च और साइंस की तरफ। लोगों का भरोसा तब उठा जब चर्च के पादरियों को इस भयानक बीमारी का शिकार होते देखा, क्योंकि चर्च उन्हें बचा नहीं पाया। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर रुक कर सोचिए, क्या यूरोप हमेशा से क्लीन और साइंटिफिकली एडवांस था जैसा वो आज दिखता है? बिल्कुल नहीं। गंदगी, अंधविश्वास और साइंस की कमी की वजह से इस बीमारी को एक शैतान बना दिया था। लेकिन इस तबाही के बाद यूरोप ने अपनी गलती सुधारी और रिसर्च की तरफ कदम बढ़ाया। चलिए अब इसका राज जानते हैं जो 600 सालों तक छुपा रहा। ब्लैक डेथ का असली ओरिजिन आज भी पूरी तरह क्लियर नहीं है, लेकिन रिसर्च बताती है कि यर्सिनिया पेस्टिस हजारों साल पहले इवॉल्व हुई थी। 2022 के रिसर्च के मुताबिक ब्लैक डेथ का ओरिजिन सेंट्रल एशिया के किर्गिस्तान में स्थित स्कुल लेक के आसपास के कब्रिस्तानों में 1338 से 1339 के स्केलेटन मिले। साइंटिस्ट ने जब इन स्केलेटन का डीएनए टेस्ट किया तो इनमें यर्सिनिया पेस्टिस पाया गया। यही स्ट्रेन आगे चलकर यूरोप में फैलने वाले बैक्टीरिया का एंसेस्टर था। यर्सिनिया पेस्टिस एक खतरनाक बैक्टीरिया है जो आमतौर पर चूहों पर रहने वाले छोटे छोटे कीड़ों में पाया जाता है। चलिए दोस्तों, समझते हैं आज के समय में प्लेग का इलाज पॉसिबल है या नहीं। 1347 में जब ब्लैक डेथ ने यूरोप को तबाह किया तो कोई नहीं जानता था कि इसका असली कारण क्या है। करीब 600 साल बाद 1894 में अलेक्जेंडर यर्सिनिया ने हांगकांग में प्लेग के बैक्टीरिया यर्सिनिया पेस्टिस की खोज कर हिस्ट्री का सबसे भयानक महामारी की वजह सामने लाया। आज की एडवांस टेक्नोलॉजी में प्लेग का ट्रीटमेंट पूरी तरह क्यूरेबल है। अब यह जानलेवा महामारी नहीं है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन इससे इफेक्टिवली फाइट करते हैं। आज भी दुनिया के कुछ हिस्सों में प्लेग के केसेस सामने आते हैं, लेकिन टाइम पर ट्रीटमेंट लेने से डेंजरस नहीं होते। तो दोस्तों, ब्लैक डेथ ने यूरोप को तो तबाह किया, पर वहाँ से साइंस और मॉडर्न मेडिसिन का भी जन्म हुआ। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट दिखाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।